मित्रों नमस्कार। मेडिटेशन के समय को लेकर के जो ये विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं उसके विषय में इतनी तो सबको जानकारी है ही कि मेडिटेशन का समय, ध्यान करने का समय प्रातःकाल ही सबसे ज़्यादा शुभ होता है और प्रातःकाल में भी ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा शुभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय निकलने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद तक। मगर ये तो ऋषि मुनियों और योगियों के लिए समय है जिन्हें धर्म की, ध्यान की कीमत को पता है, उसकी ताकत को पता है, उसमें कितना बल है, कितना ताकत है, कितनी ऊर्जा है, उनके लिए शुभ है। तो जिनको ध्यान का स्वाद लग चुका है पहले से ही, जो ध्यान कर रहे हैं, इस समय की कीमत को वो अच्छी तरह समझते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मगर जिन मित्रों ने अभी ध्यान शब्द केवल सुना है, ध्यान किया भी नहीं है, ध्यान सीखा भी नहीं है और फिर ध्यान अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, तो जब तक ध्यान किया, सीखा नहीं, ध्यान किया नहीं, ध्यान सिद्ध हुआ नहीं, तब तक उसकी कीमत कैसे पता चलेगी। इसलिए उनके पास जो भी वक्त हो, जो भी समय हो, सुबह का हो, दोपहर का हो, शाम का हो, उस समय वो शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम शुरुआत तो कर ले। एक बार जब उसकी ध्यान की कीमिया समझ में आएंगी, उसकी बारीकी समझ में आएंगी, तो स्वयं अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना प्रारंभ कर देंगे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जैसे मान लिया कहीं किसी को 12 बजे, संडे का दिन है और कहीं किसी ने कह दिया कि फला व्यक्ति का थोड़ा सा काम है, 11:30 बजे रात में आप जरा कराइएगा, तो 11:30 बजे रात में उठने में बहुत परेशानी होगी। आप उसको मना करने का प्रयास करेंगे, या अगर बहुत ही नज़दीकी है उस व्यक्ति से बहुत लगाव है तो उठेंगे, तो मगर मन मार करके उठेंगे, सवारी से जाएंगे, 11:30 या 12 बजे रात को उसका काम पूरा करके चले आएंगे और इस काम को करेंगे। फिर इस काम की 20 जगह व्याख्या भी करेंगे, 20 जगह बताएंगे भी कि उस व्यक्ति का देखो हमने कितना काम किया। एक बार उसका 11:30 बजे फोन आया और रात में हम तुरंत काम करके चले आए। मतलब एक तो काम करेंगे भी, फिर उसको बताएंगे भी जा करके। अब यहीं पर अगर किसी तरह आपको चुपचाप सुनने को मिल जाए कि फला चौराहे पर 12, 12:30 बजे के आसपास एक सोने की पोटली गिरेगी, किसी ने आपको खबर किया है, तो चूंकि सोने की कीमत, धन की कीमत आप जानते हैं, तो आप किसी से चुपचाप बताएंगे भी नहीं। घर में बच्चों से, पत्नी से, पड़ोसियों से, किसी से बताएंगे नहीं, कोई जान भी नहीं पाएगा और रात 12 बजे तक नींद भी नहीं आएगी। बिस्तर पे पड़े रहेंगे मगर खोपड़ी में घूमता रहे कि रात 12:30 बजे धन की पोटली उस चौराहे पर गिरेगी, तो नींद भी उड़ जाएगी, नींद भी नहीं आएगी, बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और 12 बजे चुपचाप धन की पोटली लेने चले जाएंगे, लेकर के चुपचाप आकर घर में सो जाएंगे। ऐसा क्यों? उस समय कोई आलस्य होगा नहीं। उसका मतलब ये है कि आपको धन की कीमत पता है, धन की औकात पता है, धन क्या चीज होती है ये पता है, तो वहां आलस से, समय, किसी से कहना सुनना, कोई तर्क वितर्क करना कोई माने नहीं रखता। चूंकि धन की कीमत आप जानते हैं, आपको पता चल गई, भाग करके जाएंगे, समय वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड, रात, दिन कुछ नहीं देखेंगे, भागे चले जाएंगे। इसी तरह जब ध्यान भी एक प्रकार का आंतरिक धन है। जब तक ये मिला नहीं है तब तक 1000 प्रकार के व्यक्ति बहाने पैदा करेगा
कि हमारा मन नहीं लगता, हमें समय नहीं मिलता, मन में बहुत टेंशन रहता है, बिजनेस में इतना समय बीत जाता है कि वक्त मिलता ही नहीं है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, ट्रेन पकड़नी पड़ती है, बस पकड़ना पड़ता है, दुकान सुबह उठ करके खोलनी पड़ती है, बहुत सारी बातें दिमाग में पैदा होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि अभी ध्यान रूपी धन की वास्तविक स्थिति क्या होती है ये हमको पता नहीं है। और जिनको पता है, जैसे नानक हुए, कबीर हुए या बुद्ध को मान लीजिए, जिनको पता है वो सारी अपनी ऐशो आराम, राजमहल, पत्नी, 1 साल का छोटा बच्चा, उसको छोड़ कर के भग गए ध्यान को सिद्ध करने के लिए। यानी उनको कहीं ध्यान का सुराग लग गया था कि ये इतनी बड़ी चीज होती है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, अभी प्रारंभिक है। जिसका जब भी समय मिले कम से कम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। जरा 2-3 महीने शुरुआत करिए। मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ। अगर 90 दिन तक आपने रेगुलर बिना एक दिन नागा किए किसी भी समय कर लिया तो धीरे धीरे ध्यान का जो बल है, इसका जो सुख है, इसका जो आनंद है, ये पकड़ में आने लगेगा। फिर आगे चल के जब आगे चलेंगे तो आगे इसको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, क्योंकि अभी तो प्रारंभिक स्थिति बतलाई जाएगी। क्योंकि ध्यान की इस समय वर्तमान जैसा माहौल चल रहा है, ये कलयुग का, जैसी देश काल परिस्थिति चल रही है, इतना हर जगह तनाव है, इतना हर जगह डिप्रेशन है कि इसके लिए पुराने जमाने वाले ध्यान काम में ना आएंगे। यहाँ नई विधि, कुछ लेटेस्ट मॉडल की विधियां चाहिए जो जेट की तरह काम करें। ये बैलगाड़ी का जमाना नहीं है कि धीरे धीरे राम 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 करते रहो पार हो गए। ये जेट विमान का जमाना है। ऐसी विधियां चाहिए जो जेट की तरह काम करें। तो उस विधि के लिए कुछ ऐसी प्रेस्क्राइब्ड और सॉलिड विधियां हैं जो सायंकाल की ही नहीं जा सकती हैं। मगर ये 3-4 महीने बाद आपको मैं बताऊंगा, उन विधियों को कराऊंगा। थोड़ा सा मैं बता दूं, जब हम लोग ध्यान प्रारंभ करते हैं, सुबह वाला करेंगे आगे चल करके, अभी नहीं, तो लंबी गहरी सांसें लेंगे। ज़्यादा लंबी गहरी श्वास, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। लंबी गहरी लंबी गहरी लंबी गहरी, बहुत तेज आधाधुंध श्वास लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सायंकाल जब सूर्यास्त हो जाता है, उस समय एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए सायंकाल व्यक्ति बड़ा बुझा गिरा महसूस करता अपने मन को। तो शाम को तो श्वास वाली विधि हो नहीं सकती है। और सुबह क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सूर्य का उदय होता है तो ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुतायत बढ़ जाती है। इसीलिए लंबी गहरी श्वासें, प्राणायाम के जितने भी प्रयोग हैं, ये प्रातःकाल ही किए जाते हैं। ये शुरू से रहा है, इसलिए करना तो प्रातःकाल ही है। मगर अभी समय नहीं है, अभी ध्यान की कीमत पता नहीं है, अभी कोई तुम्हें अनुभव नहीं है, अभी चक्रों का अनुभव नहीं है, कुंडलनी का कोई अनुभव नहीं है। जिस दिन जरा सा भी हल्का सा अनुभव हो जाएगा, उस दिन आप अपने आप समय निकाल करके उस दिशा में लग जाएंगे। कोई कहने सुनने वाला नहीं है, फिर कोई तर्क नहीं, क्योंकि आपके अनुभव में बात सिद्ध हो गई कि जो मजा सुबह आता है शाम को नहीं आता है। अब यहाँ पर माना कि शाम की सुबह वाली विधि शाम को हो नहीं सकती है, मगर चूंकि शाम को ध्यान करना है। अब यहाँ एक बात और है, वो लोग परेशान न हो, कतई परेशान न हो कि यानी शाम का ध्यान करना तुम्हारा बेकार रहा। बेकार नहीं रहा, उसकी अलग कीमिया, उसकी अलग खूबियां हैं। उसकी खूबियां ये है कि सारे दिन के हारे थके जब आप शाम को 9 बजे घर में आते हैं तो बिस्तर पे सोने जाते हैं और नींद आ जाती है। और ध्यान है क्या? ध्यान नींद और जागरण की बीच की अवस्था है।
सम्यक समय, सम्यक टाइम, बिल्कुल, यानी आधा, ना तो व्यक्ति पूरी तरह जगा हो और ना ही व्यक्ति पूरी तरह सो रहा हो। ये है ध्यान का उत्तम समय। तो 9 बजे रात का समय ऐसा है कि आप हारे थके हैं, मन सोना भी जाता है, मजबूरी में ध्यान करना पड़ेगा। तो क्या होगा, हल्की हल्की, जब, हालांकि बहुत तीव्र गति वाले ध्यान नहीं होंगे, बिल्कुल सामान्य ध्यान कराएंगे, मगर कुछ तो कराएंगे, और जो कराएंगे उससे हल्की सी नींद भी आएगी, अगर जगे भी रहेंगे, ध्यान में भी उतरते चले जाएंगे। परिणाम ये होगा कि अगर 9 से 10 आपने जबरदस्ती भी ध्यान कर लिया, हम कहते हैं बिना मन के कर लिया, एक काम करना है, अगर बिना मन के भी आपने 9 से 10 बजे तक ध्यान कर लिया, तो चूंकि नींद रहती है, तो ये ध्यान की जो अनुभव है आपके धीरे धीरे अचेतन में प्रवेश कर जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगी। और जो चीज अनकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाएगी, तो रात भर बिना जाने आप ध्यान में ही रहेंगे और ध्यान में ही सोएंगे, और नींद भी अच्छी आएगी। तो रात के अपने फायदे हैं, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के अपने फायदे हैं, दिन के अपने फायदे हैं, न कोई सही है न कोई गलत है, हर जगह अपनी अपनी जगह ठीक है। मगर प्रारंभिक अवस्था में तो ब्रह्म मुहूर्त तो ब्रह्म मुहूर्त ही है, मगर रात का भी समय बुरा नहीं है। ये एक उसमें परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि थके हारे रहेंगे, समय निकालना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, नींद भी आएगी, और खाना खाने के पहले भी करना है। दिक्कत ये है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 बजे के बाद आप भोजन करते हैं तब तो ठीक है, कि भोजन करने के पहले 9 बजे से 10 बजे तक, या चलिए 1 घंटे न हुआ तो आधे घंटे ही कर लीजिए, 9 से 9:30 या 9 से 10 तक ध्यान कर लिया, इसके बाद भोजन किया और आराम से सो गए। दोनों करके देखिए। अभी जब तक ठंड पड़ रही है, अभी तब तक जाड़ा है, तब तक अपना रात में करिए। और अगर कुछ मित्र प्रातः काल के लिए तैयार हैं, तो प्रातः काल का समय लिख दें, 2 बैच चालू करके अलग अलग प्रारंभ करवा दूंगा। एक बार, हमारा मतलब है एक बार किसी विधि से आपका ध्यान लग जाए, ध्यान सध जाए, फिर कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं लग जाएंगे। अभी तक ऐसे ऐसे मैंने कम से कम 5 बैच चलाए हैं, चला करके छोड़ दिए, अब वो अपने ध्यान में लग गए, अब लगे रहते हैं। जब कोई परेशानी तो बातचीत कर लेते हैं, कोई समस्या आती है उसका हल हो जाता है, बाकी लगे तो वही है। और इस विषय में कोई विस्तार से प्रश्न हो, कोई चर्चा हो, तो मेरा मोबाइल नंबर 98 97 72 74 41 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान, देहरादून का जंगल, देहरादून का जंगल है, और उत्तराखंड।